morning students. Chapter number 9 sequences and series. Okay, lecture number 27. Okay, last time exercise 9.4 के रिलेटेड हमने 7 तक एग्जांपल कंप्लीट किए थे. ओके, 7 नंबर का लास्ट टाइम हमारे पास एग्जांपल कंप्लीट हो गया था. ठीक है. ओके, यानी कि हमारे पास किस टाइप के एग्जांपल थे, हमें सीरीज दी गई थी. ठीक है, सीरीज सीक्वेंस दी गई थी, उसका मल्टीप्लिकेशन करके समेशन मुझे चाहिए था. ओके, उसके अकॉर्डिंग टू मैंने उसका एन टर्म फाइंड किया था, सिग्मा का यूज किया था, देन आफ्टर उसका समेशन फाइंड किया था. ठीक है. ओके, यानी कि मुझे सिग्मा के लिए जनरल टर्म चाहिए था इन टर्म्स ऑफ एन. ओके, एन टर्म में उसका इक्वेशन मुझे चाहिए था. ठीक है, बट यहाँ पे आगे के एग्जांपल में मुझे एन टर्म दिया गया है. ठीक है, मुझे आगे के एग्जांपल में एन टर्म दिया गया है और उसके यूज से मुझे क्या करना है, मुझे उसका समेशन फाइंड करना है. यानी कि डायरेक्टली सिग्मा का यूज हो सकता है यहाँ पे. यानी कि 7 तक एग्जांपल कंप्लीट हो गए थे एक्सरसाइज 9.4 के. ओके, आगे बढ़ते हैं तो क्या दिया गया है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 whose n term is given by. यानी कि हमारे पास 8 to 10 में n टर्म दिया गया है. उसके यूज से मुझे क्या करना है, तो उसके यूज से मुझे जस्ट उसका सिंप्लीफिकेशन करके मुझे क्या चाहिए, तो क्या समेशन चाहिए. ठीक है. ओके, जस्ट सिग्मा का यूज करना है. यानी कि 8 नंबर का एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया गया है 8 नंबर का एग्जांपल. यानी कि इन टर्म्स ऑफ n उसका समेशन मुझे फाइंड करना है. ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो n into n plus 1 into n plus 4. तो इन टर्म्स ऑफ n टर्म में मुझे उसकी सीक्वेंस दी गई है n into n plus 1 into n plus 4. ठीक है. ओके, तो मुझे समेशन चाहिए उसका सीरीज का. यानी कि Sn इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, Sn इज इक्वल टू सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ n में चाहिए. तो क्या थी सीरीज में, उसमें क्या था, तो n into n plus 1 इन टर्म्स ऑफ r है. यहाँ पे मैंने सीक्वेंस r से ली है, तो r into r plus 1 into r plus 4. बिकॉज यहाँ पे जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ n दिया गया है, तो मुझे n टर्म तक उसका समेशन फाइंड करना है. तो कहाँ से स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा. 1 to n नंबर तक उसका समेशन चाहिए. किस टाइप का सीरीज दी गई है मुझे, क्या ओके n into n plus 1 ओके n plus 4. यानी कि 3 टाइप्स ऑफ सीरीज को मल्टीप्लिकेशन करके उसको समेशन करना है n टर्म तक. ठीक है, यस, इस तरह उसको दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा मैं, तो ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को समेशन में ला दूंगा और उसके यूज से मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r इनटू ब्रैकेट को ओपन करो r स्क्वायर प्लस 4r प्लस r यानी कि 5r 1 4 जा प्लस 4. ठीक है, उसके बाद r को स्प्लिट करूंगा. यानी कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n क्या रह जाएगा हमारे पास, r क्यूब प्लस 5r स्क्वायर प्लस 4r. ठीक है. ओके, इस टाइप के एग्जांपल तो आपको आने ही चाहिए. ओके, इस टाइप के 7 नंबर के एग्जांपल हमारे पास कंप्लीट हो गए. ठीक है. ओके, तो क्या करेंगे हम, हमें यहाँ पे सिग्मा का स्प्लिट करेंगे. तो क्या करेंगे हम, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r क्यूब हो जाएगा प्लस 5 कॉमन आउटसाइड सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 4 कॉमन आउटसाइड सिग्मा 8 टाइम्स 4 1 to n r हो जाएगा. ठीक है, अभी सिग्मा r स्क्वायर r क्यूब r स्क्वायर एंड सिग्मा r की फार्मूला का यूज करेंगे हम. तो यहाँ पे Sn की वैल्यू हो जाएगी Sn इज इक्वल टू ओके क्या हो जाएगी, सिग्मा r क्यूब की फार्मूला n स्क्वायर इन ब्रैकेट n प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, प्लस 5 कॉमन आउटसाइड सिग्मा r स्क्वायर की फार्मूला हो जाएगी n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, और लास्ट सिग्मा r की फार्मूला हो जाएगी 4 कॉमन आउटसाइड 4 into सिग्मा r की फार्मूला हो जाएगी n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. ओके, तो सभी में से 6 और 2 यानी कि 12 एलसीएम लेंगे. ओके, 12 एलसीएम लेंगे. ठीक है, और सब में से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकल जाएंगे. ओके, इजी करने के लिए n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन निकल जाएंगे सभी में से.
ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इजी हो सकता है इसलिए। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रह जाएगा, प्लस 4 यहाँ पे रह जाएगा, बिकॉज n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आउटसाइड कॉमन निकाल दिया मैंने। ठीक है भाई, पता चल रहा है भाई आपको। ओके, जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन है, ठीक है, इसलिए इजीली आपको कैलकुलेशन मिल सकता है। तो क्या करना होगा हमें, तो सब में से जो कुछ कॉमन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कुछ कॉमन है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैंने जो कॉमन था वो उसको बाहर निकाल दिया। क्या कॉमन था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन था, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या रह जाएगा मेरे पास, तो इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आउटसाइड n, यहाँ पे 3 टू जा 6 एलसीएम रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 3 टू जा 6 एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3n इन ब्रैकेट n प्लस 1, यहाँ को 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू जा 10 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, एंड 4 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24, 6 4 जा 24। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या रह जाएगा, 6 को बाहर निकाल दो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, इन ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 10 टू जा 20n प्लस 10 प्लस 24 रह जाएगा हमारे पास। ओके, तो फाइनली आंसर आएगा मेरे पास n इंटू एन प्लस 1 इन ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 23n, ओके, प्लस 34, ओके, डिवाइडेड बाय 12 इज योर आंसर। ठीक है, इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। क्या आंसर आया मेरे पास, n इंटू एन प्लस 1 3n स्क्वायर इंटू 23n प्लस 34 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ओके, पता चल रहा है आपको। ओके, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया 8 का। जस्ट मुझे एन टर्म तक मुझे समेशन चाहिए, जिसका मुझे क्या दिया गया है, जनरल टर्म दिया गया है ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ एन। तो मैंने क्या किया, तो इन सभी का समेशन किया आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू एन। ओके, और उसका जनरल टर्म इन टर्म्स ऑफ आर में लिख दिया। ओके, ठीक है। ओके, तो मैंने इसका आर में लिख दिया और जस्ट इस ब्रैकेट को ओपन किया मैंने। ठीक है, बिकॉज सिग्मा कैन नॉट बी स्प्लिट इन अ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, सो दैट इसको मैंने क्या कर दिया, तो सिंपली समेशन में मल्टीप्लिकेशन को समेशन में स्प्लिट कर दिया, देन अपना सिग्मा को स्प्लिट किया। और मुझे तो फॉर्मूला पता ही है, सिग्मा आर क्यूब की क्या हो जाएगी, n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। सिग्मा आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, एंड सिग्मा आर की फॉर्मूला हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। ओके, एन टर्म तक मुझे जो समेशन चाहिए तो एन टर्म में मुझे फॉर्मूला यूज करनी होगी, और 16 टर्म और 20 टर्म तक मुझे समेशन चाहिए तो एन की जगह 20 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर का एग्जांपल आपका कंप्लीट हो गया। ओके, पता चला भाई आपको। नेक्स्ट 9 नंबर का एग्जांपल क्या है, 9 नंबर का एग्जांपल, Sn मुझे चाहिए। ओके, इज इक्वल टू सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n। ओके, क्या हो जाएगी, n स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू n। ओके, क्या हो जाएगी, n स्क्वायर है इन टर्म्स ऑफ r में लिखा है मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r स्क्वायर इनटू 2 रेज़ टू r। ठीक है, ओके, पता चल रहा है भाई आपको। बिकॉज यहाँ पे तो सिग्मा आर स्क्वायर आर और सिग्मा 1 की ही फॉर्मूला है हमारे पास, सिग्मा 2 रेज़ टू टर्म में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो उसको स्प्लिटिंग इस तरह करना होगा। ओके, तो ऐसे इज इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास, सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, ओके, 2 रेज़ टू r। ठीक है, ओके, तो ये तो सिंपल हो जाएगा भाई आपको। कैसे सिंपल हो जाएगा, तो सिग्मा आर स्क्वायर की फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ n में, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, तो सिग्मा समेशन में लिख दो भाई। सिग्मा को हटाना है तो उसको समेशन में लिख सकते हैं ना, वैल्यू बाय वैल्यू पुट करके। तो इसको r इज इक्वल टू 1 लिख दो, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2
फिर सिग्मा देन स्क्वायर समेशन देन आर की वैल्यू 2 रख दो तो 2 स्क्वायर प्लस 3 रख दो तो 2 रेज़ टू क्यूब प्लस ऑल्सो 1 2 रेज़ टू n आ जाएगा। ओके वो हो गई भाई आपके पास जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस। ठीक है देखो 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब ओके 2 रेज़ टू n ये हो गई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस बिकॉज़ सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करो 2 थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म करो 2 यानी कि रेशियो मेरे पास सेम आ रहा है भाई आपको। ठीक है रेशियो मेरे पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो गया ये सीक्वेंस। यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए समेशन के लिए मेरे पास फार्मूला थी Sn इज इक्वल टू क्या लिखा था मैं ओके a इनटू r रेज़ टू n -1 अपन r -1। ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 2 रेशियो हो जाएगा r इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1 सो दैट यहाँ पे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n इनटू n प्लस 1 2n plus 1 divided by 6 plus 2 raised to n था यानी कि 2 in bracket 2 raised to n minus 1 divided by 2 minus 1। ठीक है ओके तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास ओके n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6 plus 2 into 2 raised to n minus 1। ठीक है ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ओके ठीक है 6 एलसीएम लेके भी आगे काम कर सकते हो बट आगे कुछ नहीं हो सकता ये आपका फाइनल आंसर 2 और 3 स्टेप में कंप्लीट बस आपको समझना पड़ेगा बिकॉज मेरे पास सिग्मा 2n में कोई फार्मूला नहीं है भाई। ओके सिग्मा में 2 कोई पावर में है तो उसके लिए कोई फार्मूला नहीं है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा सिग्मा को स्प्लिट ही करना होगा यानी कि समेशन के दौरान मुझे लिखना होगा और उसके बाद वो चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो सकती है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो सकती है। ठीक है मोस्ट प्रोबेबली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही आएगी वो सीरीज। ठीक है पता चल रहा है आपको तो यहाँ पे 9 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है ओके नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर का एग्जांपल क्या दिया गया है। 10 नंबर का एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ n 2n - 1 द होल स्क्वायर मुझे दिया गया है। इन टर्म्स ऑफ n 2n - 1 द होल स्क्वायर दिया गया है और मुझे n टर्म तक उसका समेशन चाहिए यानी कि जनरल टर्म मुझे दिया गया है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ Sn इज इक्वल n टर्म तक जब समेशन चाहिए n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n इस तरह यानी कि सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n इन टर्म्स ऑफ r में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2r - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है क्या लिखेंगे 2r - 1 द होल स्क्वायर। ठीक है पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट ओके तो क्या करेंगे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे स्क्वायर को ओपन कर देंगे यानी कि क्या लिख सकते हैं हम सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n ओके ब्रैकेट को ओपन करो तो 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1। ठीक है पता चल रहा है आपको। ओके अभी क्या करेंगे हम सिग्मा को अगेन ओपन करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास 4 आउटसाइड सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर माइनस 4 अगेन आउटसाइड सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n r प्लस सिग्मा कुछ नहीं यानी कि 1। ठीक है ओके यानी कि सिग्मा को प्लस माइनस में स्प्लिट कर दिया मैंने। ठीक है सिग्मा को प्लस और माइनस में स्प्लिट कर दिया। अभी क्या करेंगे जस्ट फार्मूला रखेंगे यानी कि 4 इनटू सिग्मा r स्क्वायर की फार्मूला n इनटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 सिग्मा r की फार्मूला n इनटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ओके प्लस सिग्मा 1 की फार्मूला n। ठीक है ओके तो देखो यहाँ पे 6 एलसीएम लेंगे हम क्या लेंगे 6 एलसीएम ओके यहाँ पे 3 2 जा 6 2 2 जा 4 यहाँ पे 2 2 कैंसिल यानी कि 2 2 जा 4 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है तो क्या रह जाएगा दोनों में से n into n plus 1 कॉमन निकालेंगे n into n plus 1 कॉमन निकालेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है माइनस ओके तीनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा हमें तो तीनों में से कॉमन क्या है ओनली तीनों में से कॉमन क्या है n n n ओनली n ही है। ठीक है तो n कॉमन निकालेंगे तो क्या रह जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस n प्लस 1 ब्रैकेट को ओपन कर दूं यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो क्या लिखूंगा मैं माइनस n माइनस 1 प्लस 1। ठीक है बिकॉज यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या रह जाएगा n कॉमन निकाल दिया। ठीक है 2 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है 2 रह जाएगा यानी कि क्या रह जाएगा मेरे पास
ओके क्या रह जाएगा मेरे पास, ओके 2 रह जाएगा, यानी कि 2n माइनस 2 ओके प्लस 1, ठीक है। ओके तो फाइनली 3 एलसीएम लेके ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन करूँ तो n इंटू 2n स्क्वायर ओके प्लस n प्लस 2n प्लस 3n प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 2 जा 6n, ठीक है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 और 3 एलसीएम लिया यानी कि माइनस 3 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको। ओके तो इस तरह मुझे कैलकुलेशन करना है। तो आगे क्या लिखूंगा मैं, आगे n को तो कॉमन निकाल दिया मैंने, ठीक है, n को तो कॉमन निकाल दिया तो Sn की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास Sn इज इक्वल टू n बाय 3 इन ब्रैकेट क्या रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 माइनस 6n यानी कि माइनस 3n रह जाएगा, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस 3n देन प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, यानी कि क्या रह जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2, ये एसएन की फॉर्मूला, ये फाइनल आंसर आ गया आपका, ठीक है। ओके पता चल रहा है आपको। ओके तो ये फॉर्मूला का आंसर आ गया, उसका ब्रैकेट में ओपन भी कर सकते हैं हम, ओके फैक्टराइजेशन करके, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन भी हो सकता है तो इसको लिख सकते हैं 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n माइनस 2, ठीक है। ओके ठीक है तो सॉरी 4n माइनस 4n प्लस n लिख सकता हूं मैं, ठीक है, 4n माइनस प्लस n, ठीक है, तो बिकॉज 2 2 जा 4, 4 का फैक्टराइजेशन करो तो 3 आना चाहिए, 4 1 जा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 आ जाएगा, इसलिए 4n प्लस n लिख दिया मैंने। तो इन दोनों में से 2n कॉमन निकालो तो अंदर क्या रह जाएगा 2n माइनस 1, ओके ठीक है, 2n माइनस 2 रह जाएगा, यहाँ पे से प्लस n निकाल दूं n माइनस 2 रह जाएगा, 2n कॉमन निकाले तो n माइनस 2 प्लस 1 निकाल दिया तो अगेन n माइनस 2 निकल जाएगा, ठीक है, n माइनस 2 आउटसाइड यानी कि n बाय 3 क्या रह जाएगा n माइनस 2n 2n प्लस 1, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, इसके आगे नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा 10 नंबर का एग्जांपल कंप्लीट होगा, इसके साथ हमारी 9.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, हमारी 9.4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओके तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल भी कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो इसके साथ ओके एक्सरसाइज 10.9.4 कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है। ओके पता चल रहा है भाई आपको, ठीक है, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे, हम तो आगे क्या एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल 9.4 के एग्जाम्पल में आगे का एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके आगे के एग्जाम्पल में 19 नंबर का ही एग्जाम्पल है, उसके पहले का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया था हमारा, ठीक है। तो 20 नंबर का एग्जांपल देखते हैं, ओके 19 नंबर का एग्जांपल इजी है, ठीक है, क्या है हमारे पास 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस ओके 29, ठीक है। ओके देखो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, तो आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 19, क्या दिया गया है, मुझे समेशन चाहिए, किस चीज का समेशन चाहिए, Sn इज इक्वल टू 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस 1, ठीक है। ओके इस तरह मुझे समेशन चाहिए, इस तरह मुझे क्या चाहिए, समेशन चाहिए, ठीक है। तो आगे के आगे मुझे क्या करना है, ठीक है, आगे के आगे मुझे क्या करना है, ठीक है, उस तरह मुझे समेशन चाहिए, ठीक है, 5 है देन 11 है देन 19 है, ठीक है, इस तरह मुझे सीक्वेंस दी गई है और मुझे समेशन चाहिए, क्या चाहिए मुझे, समेशन चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरह लिख सकता हूं मैं, इसको किस तरह लिख सकता हूं मैं, ओके तो यहाँ पे उसको समेशन लिखना हो तो 2 टाइप्स ऑफ एग्जांपल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 टाइप से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल एक मेथड है, एक मेथड आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, एक मेथड आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, ठीक है। सेकंड मेथड इस तरह कर सकते हैं, ओके
5 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 स्क्वायर प्लस 1, देखो 2 स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है, 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। 11 को ऐसे लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर प्लस 2, ओके, क्या लिख सकता हूं मैं 3 स्क्वायर प्लस 2, देखो 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। 19 को ऐसे लिख सकता हूं 4 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 19, ठीक है। इस तरह 29 को ऐसे लिख सकता हूं 5 स्क्वायर प्लस, ओके, 5 स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 25 प्लस 4 90, सो ऑन आगे बढ़ सकता हूं मैं, ओके। 6 स्क्वायर, ओके, देन 6 स्क्वायर प्लस 5 36 प्लस 5, ठीक है, 41 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, देखो 41 आ गया। सो ऑन आगे बढ़ सकता हूं, सो ऑन आगे की आगे सीरीज से आ सकती है, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ओके, यानी कि फर्स्ट टर्म सीरीज हो जाएगी मेरे पास 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर ऑनवर्ड्स, ओके, प्लस करके, ओके, n टर्म्स हो जाएंगे मेरे पास। तो इस 2 सीरीज को ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस करके सेकंड टाइप ऑफ सीरीज क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि सिग्मा करके इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं सिग्मा, जनरल टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 द होल स्क्वायर वेयर n स्टार्टिंग फ्रॉम, ओके, r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। एंड लास्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे सिग्मा r स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n हो जाएगा मेरे पास r, ठीक है, पता चल रहा है भाई आपको, ओके। तो जस्ट मुझे क्या करना है यहाँ पे बस सिंप्लीफिकेशन करना है, ओके, r प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस सिग्मा r, ओके। तो क्या हो जाएगा मेरे पास सिग्मा r टेंड्स टू 1 to n, ओके, क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला रखना है सिग्मा r स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकता हूं मैं सिग्मा r स्क्वायर यानी कि n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2 सिग्मा r यानी कि n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी कि n प्लस सिग्मा r यानी कि n into n plus 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके। बस आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, टेक्स्ट बुक में आपका आंसर है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह आपको एग्जांपल कंप्लीट करना है और 20 नंबर का तो इजी है, तो एग्जांपल नंबर 20 आपका होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में आपका एग्जांपल नंबर 20 रहेगा, एग्जांपल नंबर 20 आपका होमवर्क, ठीक है, आपको खुद कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इजी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको दे दिया। और 19 का मेथड एक टेक्स्ट बुक में दी गई है, 19 नंबर के एग्जांपल की मेथड एक टेक्स्ट बुक में दी गई है और दूसरी मैंने आपको कैलकुलेशन की कराई दी, ओके। इस तरह भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 19 नंबर का एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर 20 आपको होमवर्क में दिया, कंप्लीट होगा। 9.4 के रिलेटेड सब कुछ हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 9.4 9.3 सब कुछ हमारे पास विथ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए, ठीक है, विथ एग्जाम्पल हमारे पास कंप्लीटेशन हो गए, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 के जो एग्जाम्पल बाकी रह गए हैं वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, यानी कि विद इन 2 और 3 लेक्चर, ओके, 2 और 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। जिस किसी को भी डाउट है पूछ सकता है।